श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में श्री कृष्ण चरित्र लीला नंबर 12 क्षीराब्धि गमन। जेऊर मार्ग में नागुबाईसा के अत्याग्रह करने पर श्री चक्रस्वामी जी ने कहा, बाई, स्त्रियों में आग्रह करना एक प्रधान गुण है। स्त्री है, प्रसिद्ध है, जैसे लक्ष्मी ने है किया था। नागुबाई ने पूछा, वह कैसे भगवान? स्वामी ने प्रत्युत्तर में कहा, बाई, एक दिन की बात है, शेषशायी देवता अपने आसन पर विराजमान थे। लक्ष्मी उसके चरण दबा रही थी। इतने में शेषशायी देवता ने उठ सिर झुकाकर प्रणाम किया। उसे प्रणाम करते देख लक्ष्मी ने कहा, स्वामी अपने सिर झुकाकर किसे प्रणाम किया है? प्रत्युत्तर में उसने कहा, लक्ष्मी सूर्यवंश के यादव कुल में करोड़ों कामदेवों के रूप से भी अधिक रूप संपन्न परमेश्वरीय अवतार श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज जी ने अवतार धारण किया है। उनके अनुपम सौंदर्य को देखकर मेरा सिर अपने आप उनके ही चरणों में झुक गया है। लक्ष्मी का अगला प्रश्न था, स्वामी क्या वह आपसे भी अधिक रूप संपन्न है? नारायण ने उत्तर दिया, लक्ष्मी, उनके अनुपम सौंदर्य के सम्मुख तो मेरा रूप कुछ भी नहीं है। मैं तो उनके श्री चरणों के अंगुष्ठ के नख की सुंदरता की भी समता नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज जी के अनुपम सौंदर्य का वर्णन सुन लक्ष्मी के मन में उनका दर्शन करने की लालसा उत्पन्न हो गई और उसने स्वामी से आग्रह किया, स्वामी, ऐसे सौंदर्य संपन्न परमेश्वरी अवतार का मुझे दर्शन करना ही होगा। समय आने पर मैं तुम्हें उनका दर्शन अवश्य में कराऊंगा। यह वचन दे शेषशायी नारायण ने भगवान श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज जी को वहां लाने की एक योजना बनाई। अपनी योजना के अनुसार देवता ने द्वारका के ब्राह्मण के एक के बाद एक पुत्र उठाना शुरू किया। पुत्र उत्पन्न पैदा होते ही वह अदृश्य हो जाता। इस प्रकार उस ब्राह्मण के 6 पुत्र एक के बाद एक करके उठाए गए। प्रत्येक पुत्र के अदृश्य होते ही ब्राह्मण मन में महसूस कर रह जाता, कुछ कर न पाता। 7वें पुत्र की उत्पत्ति के समय ब्राह्मण ने राज दरबार में पहुंचकर कहा, राजन, आप अधर्मी है, आपके राज्य में धर्म हो रहा है, इसलिए मेरा परिवार वृद्धि को प्राप्त नहीं कर रहा है। मैंने तो आज तक कोई धर्म नहीं किया है। राजा के धर्महीन होने पर ही उसकी प्रजा कष्ट उठाती है, यह नीति शास्त्र का कथन है। इस प्रकार ब्राह्मण के बार बार चिल्लाने पर वहां पर उपस्थित अर्जुन ने कहा, ब्राह्मण देवता, आप दुखी क्यों हो रहे हैं? मुझे अपना कष्ट बताइए, मैं उसका निवारण करूंगा। मैं धनुर्धारी अर्जुन हूँ, अपने संकोच मुझे से कहिए। अर्जुन के अहंकार पूर्ण वचन सुनकर ब्राह्मण को कुछ धैर्य हुआ और उसने इत्थम्भूत अपने 6 पुत्र के अदृश्य हो जाने की घटना का विवरण उसे कह सुनाया और अब 7वें पुत्र के होने का भी उल्लेख किया। अर्जुन ने अभिमान वश प्रतिज्ञा कर उसे कहा कि अब की बार मैं तुम्हारे पुत्र की रक्षा करूंगा। यदि रक्षा न कर सका तो स्वयं अग्नि प्रवेश कर जल मरूंगा। आप यथासमय मुझे बुलाकर ले आइएगा। अर्जुन की दृढ़ प्रतिज्ञा सुन ब्राह्मण धैर्य धारण कर अपने घर चला गया और अपनी पत्नी के सम्मुख इत्थम्भूत सब वृतांत कह सुनाया। यह सुन पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुई। अगला भाग कल बताया जाएगा। श्री कृष्ण अर्पण। नमस्ते। लीला को आगे शेयर जरूर कीजिए। आप भी धर्म कार्य में निमित्त बने। जय श्री कृष्ण। दंडवत प्रणाम।